हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दी है और जो फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। ये देखिए 24 मार्च से लेके उसने 1 जुलाई तक 1197% रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1200% रिटर्न्स, यानी कि 12 गुना पैसा किया है इस स्टॉक ने। सिर्फ 4 महीने में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा अराउंड 12 गुना किया है। अब देखते हैं हम इसके फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स देखते हैं। देखिए रुचि की जो सेल्स है वो देखिए यहाँ तक अच्छी थी, 30 थी, पर यहाँ से कम हो गई और अब वो वापस कमबैक का ट्राई कर रहा है और एक ईयर में बढ़त हुई उसकी सेल्स में, देखिए हम देख सकते हैं। और अब देखिए रुचि सोया का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मेन, अगर कोई कंपनी सेल्स कर रही है पर प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो उस सेल्स का कुछ मतलब नहीं होता। पर देखिए कंपनी सेल्स कर रही है पर प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। और अब हम देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हम देखते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्रीज हुआ है पर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। देखिए 16 से लेके एक 21 तक बहुत ही बेहतरीन बढ़त दिखाई है इस स्टॉक ने। और ये देखिए 17, 16 थोड़ा कम हुआ और वापस 21 तक की बढ़त दिखाई। आगे देख सकते हैं कि 43 का प्रॉफिट था पर अब थोड़ा कम हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में है, नेगेटिव में है। लेकिन हम देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स यानी कि क्या, पेनी स्टॉक यानी कि वो स्टॉक जिनकी हालत खराब हो गई है पर जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है और वो ऊपर आने की क्षमता रखते हैं। मतलब हमें इन स्टॉक्स में उतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना अगर चला भी जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर रिटर्न्स मिलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए हमें अपना पोर्टफोलियो का कुछ छोटा सा हिस्सा पेनी स्टॉक्स के लिए रखना चाहिए, जैसे कि 30% या 20% अपने पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स रखें, क्योंकि अगर पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बन गया तो आपको माला माल कर देगा। इसलिए अपनी पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा पेनी स्टॉक में रखें। देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बड़ी है। ये देखिए हम देख सकते हैं 59 थी पहले और 66.8% हो गई है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग, ज्यादातर ऐसा इनसाइडर्स में होता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कब बढ़ाते हैं कि जब उन्हें लगता है कि स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है और वो इसलिए ज्यादा कमाने के लिए अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं कंपनी में। देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक के बारे में। ये देखिए हमारा अगला स्टॉक है ऑप्टो सर्किट्स लिमिटेड। ये देखिए ऑप्टो सर्किट्स ने 1 जून से लेके केवल एक महीने में 158% का रिटर्न दिया है। और अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स के लिए, क्योंकि अगर कोई स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है और उसके फंडामेंटल्स वीक है तो याद रखिए कि वो स्टॉक की वो रैली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। पर अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स भी अच्छे और वो बहुत ही बढ़िया रैली दिखा रहा है तो देखिए वो स्टॉक 100% मल्टी बैगर बनेगा। देखिए स्टॉक की सेल्स में थोड़ा कम हुआ है और एक्सपेंसेस कम हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है। जैसे कि सेल्स कम होती है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट प्रॉफिट पे होता है। देखिए कंपनी की जो बोरोइंग्स है पर वो उन्होंने बोरोइंग्स कम किए। देखिए हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अपनी जो बोरोइंग्स है वो अराउंड 50 करोड़ से भी ज्यादा कम कर दी है। इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में एक छोटी सी जगह दे दे ताकि अगर ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे तो आपको बड़ा मुनाफा हो। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला स्टॉक है गोएनका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड, जिसकी मई 20 को प्राइस 0.25 पैसे थी, यानी कि 1 रुपया भी नहीं। और उस स्टॉक ने आप देखिए एक महीने के अंदर 580% रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं 5.8 गुना रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि अगर किसी ने ₹1,00,000 इस स्टॉक में लगाए होते
तो उनके लाख रुपए 5.8 लाख बन गए होते। देखिए इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। और अब देखते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। देखिए कंपनी की सेल्स में डिक्रीज आया है क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो अभी प्रीवियस क्वार्टर था उसके रिजल्ट्स कई कंपनीज के खराब आए हैं, इसलिए इसके ऊपर हम कंपनी की सेल्स का जजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अगले क्वार्टर तक वेट करना चाहिए क्योंकि ऐसा प्रिडिक्शन है कि थर्ड क्वार्टर में इकोनॉमी वापस से नॉर्मल चलेगी। इसलिए अब हम देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट्स ऑब्वियस कि कंपनी का सेल्स कम हुआ है तो प्रॉफिट कम होगा और कंपनी लॉस में चली गई। ये देखिए अब हम देखते हैं कि कंपनी का डेब्ट कितना है। कंपनी ने अपनी बोरिंग्स, देखिए ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि कंपनी बोरिंग्स है जो मार्च 2019 यानी कि एक साल पहले 184 करोड़ थी, उसे कम करके 2.53 करोड़ तक कम कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, हम बोरिंग्स क्यों देखते हैं? ताकि कोई कंपनी दिवालिया इतनी जल्दी ना हो सके। जैसे कि हमने देखा कि आलोक इंडस्ट्रीज, रुचि सोया के केस में कि कंपनी की बोरिंग्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वो बैंक को पैसा नहीं चुका पा रही थी और फिर इसलिए वो कंपनी नीलाम हो गई और बिक गई। वैसा इस कंपनी के साथ ना हो, इसलिए हम उसकी बोरिंग्स चेक करते हैं और देखते हैं कि कंपनी का कर्ज कम होता जा रहा है या फिर बढ़ रहा है। कंपनी के कर्ज का बढ़ना बुरी बात नहीं है, ना कि अच्छी बात है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी उस बढ़ते हुए कर्ज को कैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और कैसे रिटर्न्स वापस लेती है, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टॉक है NBCC, जिसने देखिए मार्च 23 को इसकी प्राइस 15.35 रुपीज थी और इसकी प्राइस 58% तक बढ़ी है। अब देखते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल्स, क्योंकि प्राइस में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया है क्योंकि कंपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है और जैसे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक सभी रियल एस्टेट कंपनीज की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है और जैसे कि रियल एस्टेट के दाम भी बहुत कम होते जा रहा है और कोरोना वायरस पेंडेमिक का इफेक्ट रियल एस्टेट कंपनीज पर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा है। आइए अब देखते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की तरफ। कंपनी की जो सेल्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ी है सितंबर 19 क्वार्टर से लेके दिसंबर 19 क्वार्टर तक, पर कंपनी की सेल्स जून 19 से लेके सितंबर 19 में कम हुए। पर ये हम देख सकते हैं कि जून 19 क्वार्टर से लेके दिसंबर 19 क्वार्टर में दोनों की कंपैरिजन करें तो दिसंबर 19 क्वार्टर्स में कंपनी की सेल बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ी है और सेल्स बढ़ती है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। इसलिए देखिए कंपनी -1 करोड़ के लॉस में थी सितंबर 19 क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर 19 क्वार्टर में कंपनी 26 करोड़ के प्रॉफिट में है। कंपनी के हैदराबाद में बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स है कंस्ट्रक्शन के लिए। और अब हम देखते हैं कंपनी का डेब्ट। देखिए कंपनी की बोरिंग्स, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होके कंपनी की जो बोरिंग्स है जीरो है, जीरो। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। ये कंपनी मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है और मैं इसके बाद आपको मेरी और एक फेवरेट कंपनी बताता हूँ। ये कंपनी का डेब्ट देखिए, कंपनी का डेब्ट जीरो है, यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ज्यादातर ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बहुत ही ज्यादा कैश चाहिए होता है क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट ज्यादा करना होता है, जमीन लेनी होती है, उस पर फिर कंस्ट्रक्शन करना होता है और फिर उसे बेचने के लिए प्रमोशन एंड ऑल। इसलिए कंपनी को बहुत ही बड़ी मात्रा में कैश चाहिए होता है, पर इस कंपनी ने एक भी पैसा डेब्ट नहीं है, वो भी इस साल नहीं, पिछले 3 साल से कंपनी के पास जीरो डेब्ट है। हम देख सकते हैं कि कंपनी ने 12 करोड़ का लोन लिया था मार्च 16 में, जो मार्च 17 में उन्होंने आधा कर दिया यानी कि 6 करोड़ और 2018 में उन्होंने जीरो यानी कि पूरा लोन चुका दिया। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इस कंपनी को अपने रडार पे रखें। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के लिए काबिल है तो इसे अपने पोर्टफोलियो में भी रखें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड। ये कंपनी मेरी फेवरेट कंपनीज की लिस्ट में आती है और ये कंपनी एक टेक्सटाइल
कंपनी है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंपनी ने जो मार्च में 25, 26, 27 के आसपास जो क्रैश हुआ था स्टॉक मार्केट का, उसके बाद कंपनी ने 109% रिटर्न्स दिए हैं आज पिछले ट्रेडिंग सेशन तक, और यानी कि इन्वेस्टर्स का पैसा दुगना कर दिया है कंपनी ने। हम इस स्टॉक पर एक फुल एनालिसिस वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर पोस्ट करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अब हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए कंपनी की जो सेल्स है, सेल्स कम हुए, पर देखिए बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। देखिए ये टेक्सटाइल बेडशीट्स बनाती है, टॉवल बनाती है और कंपनी का इंटरनेशनल बेस बहुत ही बड़ा है। हम इसके ऊपर पूरी एक फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे। टेक्सटाइल बिजनेस पर भी बहुत ही भारी इफेक्ट पड़ा है कोरोना वायरस पैंडेमिक का, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसी चीज है, कपड़े एक ऐसी चीज है कि बाहर जाके खरीदते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कंपनी में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और सभी दुकानें और मॉल्स बंद था, फिर भी कंपनी ने अच्छी खासी सेल्स की है और कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है कंपनी का। देखिए और कंपनी का आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी बढ़ा है, भले ही सेल्स कम हुई हो। ये देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, भले ही उसकी सेल्स कम हुई हो। अब हम देखते हैं कंपनी के डेब्ट की तरफ। देखिए कंपनी का डेब्ट ज्यादा है, पर ये देखिए यहाँ से मार्च 16 क्वार्टर से कंपनी अपना डेब्ट कॉन्स्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही तेजी से डिक्रीज कर रही है। देखिए सबसे पहले क्वार्टर में कंपनी ने 700 करोड़ का कर्ज हटा लिया। देखिए 3500 करोड़ था और 2800 करोड़ तक पहुंच गया था मार्च 17 क्वार्टर में। फिर कंपनी ने 100 करोड़, फिर कंपनी ने 50 करोड़ हटाए और फिर वापस से कंपनी ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ तक कंपनी ने अपना कर्ज कम कर दिया। और यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ तक अपना कर्ज कम कर दिया। मतलब ये कंपनी जल्दी नेट डेब्ट फ्री होना चाहती है और इसलिए ये कंपनी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। और देखिए हम देखते हैं कंपनी का नेट कैश फ्लो। देखिए कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है मार्च 19 ईयर में कंपनी का नेट कैश फ्लो -38 करोड़ था, पर मार्च 20 ईयर में देखिए कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 309 करोड़ हो गया है। नेट कैश फ्लो यानी कि क्या कि सपोज आपकी इनकम 30,000 है और आप 25,000 तक का खर्च करते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस निकाल के आपके पास जो 5,000 रुपीज बचते हैं उसे हम नेट कैश फ्लो कहते हैं। यानी कि अगर आपके खर्च आपकी इनकम से ज्यादा हो तो वो नेगेटिव में चला जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ पे देखिए कंपनी का नेट कैश फ्लो 3009 करोड़ है। अब हमारा जो अगला स्टॉक है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। जैसे कि हमें पता है ये एक फाइनेंस कंपनी है। ज्यादातर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई चीज लेने जाते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि IDFC फर्स्ट का फाइनेंस अवेलेबल है। जब कोई EMI करने का ऑप्शन चूज करता है तब देखिए कंपनी थोड़ी डाउन चली गई है। मार्च में जो डाउनफॉल हुआ उसके बाद कंपनी रिकवरी का ट्राई कर रही है, पर वो अपना रेजिस्टेंस लेवल नहीं तोड़ पा रही है। लेकिन जल्दी उम्मीद है कि ये कंपनी अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगी और आगे बढ़ेगी। देखिए अब हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। देखिए 4,200 करोड़ था दिसंबर 19 क्वार्टर में, जो कि कम होके 4,069 करोड़ हुआ है। देखिए हम पूरा चार्ट देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक ही क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। वो भी रीजन क्लियर है, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है फाइनेंस कंपनी से कि वो अपना इंटरेस्ट इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में नहीं ले सकते और इसलिए कंपनी का रेवेन्यू है वो कम हुआ है। देखिए कंपनी का रेवेन्यू 2018 में 2,378, फिर 2,400 हुआ, फिर 328, फिर थोड़ा सा स्लाइड ड्रॉप आया, पर वापस उसने बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया और 3,868 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। वैसे ही कंपनी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, पर कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था, जो कि मार्च 20 क्वार्टर में
कंपनी ने जोर लगाकर पॉजिटिव कर दिया है, भले ही छोटी अमाउंट है पर कंपनी ने पॉजिटिव कर दिया। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करें कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। और अगर आपके कोई भी डाउट है कोई भी स्टॉक से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है। हमारे ब्लॉग पर हमें फॉलो कीजिए जहां पर हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमें हमारे फेसबुक पेज पर